एसआईआर एकदम जरूरी चीज़ था, बहुत पहले से आना चाहिए था और जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। चुनाव हम पूरी तरह से तय कर चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं। इतने कानून इधर उधर कम ज़्यादा कभी कभी होते रहता है, तो वो होते रहा है, हमेशा होगा, उसमें कोई नहीं है। कि राष्ट्रीयता पर भी मैं सवाल उठाता हूँ, तो मैं चुनौती देता हूँ, आ जाए मेरे सामने कोई मराठी बोल के दिखाए। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप और हमारे साथ आज मौजूद हैं जदयू के सीतामढ़ी से सांसद देवेश ठाकुर जी। देवेश जी, इस समय बिहार में एसआईआर को लेकर जो सर्वे आने वाला है और पूरे 1 महीने तक फिर से प्रक्रिया चलेगी, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है, आपका इस पर क्या कहना? विपक्ष की ही जिम्मेदारी है सवाल उठाना, हमारा काम है आगे बढ़ना, हमारा काम है काम करना। देखिए, एसआईआर कोई नया मामला नहीं। बिहार में आप जानते हैं लैंड लॉक्ड स्टेट है, लेकिन उसके नॉर्दर्न हिस्सा जो है, उत्तर का भाग जो है बिहार में, वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वहाँ नेपाल है, किशनगंज है, अपने इधर उधर नेपाल है, उधर बांग्लादेश है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बहुत पहले से देखा जा रहा है कि सीमा पार से लोग आके यहाँ पर नागरिकता ले लेते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये मुद्दा बहुत पुरानी बात है। और नागरिकता ले लेते हैं और फर्जीवाड़े तरीके से, और उसके बाद मतदाता सूची में अपना नाम भी करा लेते हैं। तो ये डिमांड नई नहीं है, डिमांड बहुत पुरानी थी। मैं तो कहता हूँ चुनाव आयोग ने बहुत देर से इस मामला को शुरू किया। खैर, देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। और अगर पता चला है 60-65 लाख वोटर्स का आया है, कुछ उनका ये आया है, अगर किसी को भी लगता है कि उनका नाम गलत तरीके से हटाया गया है, तो चुनाव आयोग बार बार बोल रहा है कि आप अपील कर सकते हैं, हमारे यहाँ खुले दरबार में अपील है, कोई दिक्कत नहीं है। और उससे भी आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं। और जो ये विपक्षी दल बार बार आवाज़ उठा रहे हैं कि नहीं साहब ये गलत हो रहा है, तो मैं कहूँगा उन्हें सुप्रीम कोर्ट ले जाएं, उनका वकील अपने तरफ से ये कर दें। अगर इतने बड़े हितैषी हैं वो उनके, और होना ही चाहिए, अगर उनके मतदाता है तो होना चाहिए, और गलत हुआ है तो निश्चित रूप से उसका सुधार होना चाहिए। लेकिन कोई गलती नहीं हुई है, किसी तरह का फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। आप जान लीजिए, एसआईआर एकदम जरूरी चीज़ था, बहुत पहले से आना चाहिए था, और जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है। बिल्कुल, ख़ासतौर पर अगर देखें तो आपके सहयोगी चिराग पासवान लगातार आपकी पार्टी पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं, तो क्या ये एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं या वाकई वो जो बात? बिल्कुल पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं। आप अगर हिस्सेदार हैं वो पार्टी के, तो सरकार को ये बताना कि भाई हमारी जिम्मेदारी है उसमें ये करना, ठीक कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं तो अच्छी बात है। वो तो दिखाता है कि हमारा इंटरनल, हमारा जो एनडीए है उसमें कितना ज़्यादा लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को छूट है अपनी बात रखने की, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि ऐसा करने से हमारे सरकार की छवि और सुधरेगी और आप उसके बारे में राय देते हैं, तो उसमें किसको आपत्ति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा उसके बाद में कि साहब मैं तो अगर चाहता हूं कि सरकार हमारा और अच्छा काम करे, कहीं कुछ गलती है उसको उजागर करना चाहता हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है चुनाव हम पूरी तरह से तय कर चुके हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ने जा रहे हैं। एक मुद्दा विपक्ष लगातार उठाता है, वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार इस वक्त बिहार की राजनीति में कितने ज़रूरी हैं, और ये जो विपक्ष लगातार उनके स्वास्थ्य को लेकर मुद्दा बना रहा है वो कितना गलत है? इस स्वास्थ्य में भी उनका स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ तो बिल्कुल नहीं है। इस स्वास्थ्य में भी जो अजूबे पॉलिसीज़ अभी हाल में भी लाया हैं उन्होंने, और निरंतर लाए जा रहे हैं, एक से एक जो हमारे यहाँ योजनाएं आ रहे हैं। अभी गरीबों के लिए 300 रुपया जो मिलता था पेंशन, उसको 1100 रुपया कर दिया है उन्होंने प्रति माह का। बहुत अच्छा उसका ये बना है पूरे बिहार में, उसके चलते माहौल बहुत अच्छा बन रहा है। आपके पत्रकारों के लिए कितना ज़्यादा उन्होंने पॉलिसीज़ लाए हैं वहाँ पर, वो भी आप देख लें। करीबन हम समझते हैं और भी जो पॉलिसीज़ आ रहे हैं वहाँ पर फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। प्रशासन बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कानून इधर उधर कम ज़्यादा कभी कभी होते रहता है, तो वो होते रहा है, हमेशा होगा, उसमें कोई नहीं है। लेकिन वो भी पूरी तरह से नियंत्रण में कर लिया गया है, आगे भी किया जाएगा। कहीं उनके स्वास्थ्य को लेकर सरकार के चलाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही। देवेश जी, अभी आप चूँकि मुंबई और महाराष्ट्र में भी आप लगातार सक्रिय रहते हैं और बिहार में आपका पूरा राजनीतिक है ही, लेकिन अभी हमने हाल में देखा कि महाराष्ट्र में ख़ासतौर पर मराठी भाषी लोगों ने मराठी भाषा के नाम पर हिंदी उत्तर भारत के जो लोग हैं उन पर लगातार हमले हुए और यहाँ पर इस तरीके की प्रतिक्रियाएं देखी गई। और ख़ास बात, एक किस्सा मुझे ये भी नज़र आता है कि जब एक बार राज ठाकरे ने नीतीश कुमार को कह दिया था कि वो महाराष्ट्र में नहीं आ सकेंगे, तब आपने एक बड़ा कार्यक्रम किया था। तो ऐसे मुद्दे पर फोटो देख लीजिए, 2 लाख आदमी की फ़ोटो है, आप देख लें, आपको लगेगा 4 लाख आदमी।
वो 4 लाख आदमी की भीड़, 2 लाख आदमी की भीड़ थी जो हमने करवाया था, और चुनौती देके करवाया था सभी लोगों को। ये देखिए, ये मैं जो जिन लोगों ने इस मुद्दे को, भाषा के विवाद को उठाकर और वहाँ पर थोड़ा तनाव पैदा किया है, मुझे उन पर तरस भी आती है, उनके सोच पर तरस आती है, और उनके राष्ट्रीयता पर भी तरस आती है। उनके राष्ट्रीयता पर भी मैं सवाल उठाता हूँ। यह बात सही है कि संविधान में हिंदी राष्ट्रीय भाषा है, इस तरह से कभी ये नहीं किया गया, लेकिन कोई भी तो एक भाषा होनी चाहिए थी। अगर आज़ादी के बाद किसी ने गलती की, मराठी ही राष्ट्रीय भाषा हो गई रहती, हम लोग पूरे महाराष्ट्र को उसे स्वीकार कर लिए रहते। लेकिन ये हुआ कि हाँ साहब, हिंदी तो सर्वाधिक, अगर कोई अपने मातृभाषा के अलावा किसी भी राज्य में कोई अगर दूसरे भाषा का इस्तेमाल करता है तो वो हिंदी है, सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो एक प्रैक्टिस में कोई आदमी बोलता है। अब ठीक है, ये गलती हुई महाराष्ट्र सरकार से जिस समय हुई कि साहब हिंदी को कंपलसरी करने की ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शनल सब्जेक्ट रहते, ये मैं मानता हूँ, ये उनका जो बात था, ये आई एग्री टू दैट, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लेकिन इसके अलावा मराठी बोलने में क्या दिक्कत है? हम लोग मराठी बोलते हैं, मैं चुनौती देता हूँ, आ जाए मेरे सामने कोई मराठी बोल के दिखाए, और तीसरा आदमी को बताइए नहीं कि यह आदमी महाराष्ट्र का नहीं है, यह आदमी बिहार का नहीं है, और तब देखिए अगर उसका राय नहीं हो कि देवेश ठाकुर ज़्यादा अच्छा मराठी बोल रहे हैं तो बताएं, उस लहजे में नहीं बात करूं तो बताइए, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप उस तरह से हिंदी बोल के दिखाइए ना, मैं चुनौती देता हूं। मैं मराठी बोलता हूं आपका भाषा, आप हिंदी बोलिए मैं हमारा भाषा, और जनता को देखिए, जनता को राय देने दीजिए कि कौन किस भाषा से सही बोल रहा है। बिहार में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, क्या लगता है कितनी ताकत के साथ एनडीए गठबंधन जा रहा है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारे सरकार को मिलेंगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। एक आखिरी सवाल कि सीतामढ़ी में खास तौर पे आप जहां से सांसद चुन के आते हैं, आपके सहयोगी हैं उपेंद्र कुशवाहा, एक समय में एनडीए में जब वो गठबंधन में थे ये सीट उपेंद्र कुशवाहा के खाते में थी, लेकिन अब विधानसभा के जब चुनाव हो रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि 2024 में जो समीकरण हुए उस हिसाब से अब विधानसभा के जो सीट बंटवारा होगा वो वैसा नहीं होगा, क्योंकि अगर डूबेंगे तो सभी एक नाव में बैठे हुए हैं। तो इस बयान को कैसे देखें? ये उनका अपना उनके अपने राय होंगे, लेकिन बिहार विधानसभा की सीट की बंटवारे कैसे होंगे इसका फैसला हमारे पूरे एनडीए के सारे नेता मिलकर बैठेंगे, और सर्वोपरि नेता अगर होंगे तो वो नीतीश कुमार होंगे। आखिरी सवाल, क्योंकि देखिए बिहार में इस समय राजनीति बहुत ज़्यादा बिल्कुल कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं, तो ऐसे में संसद का जब सत्र चल रहा है, आप बिहार के किन मुद्दों को लेकर आगे चल रहे हैं? बिहार का मुद्दा एक ही रहा है शुरू से लेके। माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू में ही, मुझे कार्यक्रम में मुझे याद है, हो गए होंगे उसको 20 साल, उन्होंने कहा था, किसी से उनसे पूछा साहब आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी गवर्नेंस। तो वह फिर पूछा गया कि आपकी दूसरी प्राथमिकता क्या होगी, तो उन्होंने कहा दूसरी प्राथमिकता भी मेरी गवर्नेंस होगी, और तीसरी क्या होगी, तो उसमें भी उन्होंने कहा मेरी तीसरी प्राथमिकता भी गवर्नेंस होगी। इसलिए कि उससे पहले गवर्नेंस नाम का चीज़ बिहार में था ही नहीं, और वो नीतीश कुमार ने दिखाया पूरे बिहार को और पूरे देश को कि गवर्नेंस किस तरह से की जाती है, किस तरह से विकास किया जाता है, और उनके विकास, उनके लाए हुए विकास की योजनाओं से कोई भी तबका, कोई भी धर्म, कोई समाज का आदमी उससे वंचित नहीं है। यही खूबी है नीतीश कुमार की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ थे सीतामढ़ी से सांसद देवेश ठाकुर जी, जिन्होंने बताया कि बिहार के विधानसभा चुनाव में जेडीयू गवर्नेंस के मुद्दे पर ही आगे बढ़ेगी, और जनता में जो सुशासन बाबू की नीतीश कुमार की छवि है उसको लेकर चुनाव में उतरा जाएगा। बड़ी बात यह है कि अब आगे आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें क्या कुछ रिजल्ट देखने को मिलता है, ये हम द हिंदी टॉप पर आपको ज़रूर बताएंगे। आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए हमारा चैनल द हिंदी टॉप। मैं आपके साथ मोहित सिंह कुशवाहा, एकाग्र गुप्ता के साथ। शुक्रिया।